सानिया मिर्जा से अनबन की खबरों के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपने बेटे के साथ बिताए लम्हों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। खबर है कि वो लंका प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका रवाना होने से पहले अपने बेटे को कार में घुमाने ले गए, जिसमें वो अपने बेटे इजहान के साथ एक लैम्बोर्गिनी कार में बैठे दिखाई दिए। वीडियो में उनके बेटे इजहान की तरफ का दरवाजा खुला नजर आया और शोएब मलिक उसके साथ ठहाके लगाते हुए कुछ बातें करते दिखे। पिता की कुछ बातों पर बेटा भी सिर हिलाता दिखाई दिया। कुछ देर तक बेटे से बात करने के बाद शोएब मलिक कार से बाहर निकलते दिखे और उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि लंका प्रीमियर लीग के लिए उड़ान भरने से पहले पिता और बेटे का क्वालिटी टाइम और लॉन्ग ड्राइव। हालांकि इस वीडियो में सानिया मिर्जा नजर नहीं आई, जिसके बाद उनके और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की अटकलों ने फिर जोर पकड़ लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर भारी संख्या में हथियार बेलारूस भेज दिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के उत्तर के इलाके में रूसी सेना का भीषण हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने इस बार एक दो नहीं बल्कि एक साथ 15 तोड़ M2 मिसाइल सिस्टम बेलारूस भेजे। रूस का यह मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक बताया जाता है और जमीन से एक साथ कई मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। रूस ने अपने हथियारों के जखीरे को एक ट्रेन के जरिए बेलारूस भेजा। हथियारों से लदी इस ट्रेन का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि रूस ने तोर M2 मिसाइल सिस्टम के साथ ही कई दूसरे घातक हथियार भी बेलारूस भेजे, जिसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई कि यूक्रेन के उत्तरी इलाकों पर एक बार फिर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि रूस बेलारूस में रखे गए हथियारों का इस्तेमाल करके ही वहां से लगी यूक्रेन की सीमा पर धावा बोलता है और इसके साथ ही वो बेलारूस की जमीन से मिसाइलें भी बरसाता है। और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि वो बेलारूस से लगी यूक्रेन की सीमा के पास तोर M2 मिसाइल सिस्टम तैनात करने जा रहा है, ताकि पुतिन का एक इशारा मिलते ही हमला बोल दिया जाए। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसे पुतिन का बचाव में उठाया गया कदम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुतिन ने बेलारूस को अपने हथियारों का डिपो बना रखा है, उन्हें भी हमले का डर सताने लगा है। खुद बेलारूस कई बार इस बात का डर जता चुका है कि अमेरिका और नेटो के दूसरे देश उस पर हमला कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक जल्द ही यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में जंग का मोर्चा खुल सकता है, जिसमें न चाहते हुए भी बेलारूस को जंग में कूदना पड़ेगा, और ऐसा हुआ तो वो यूक्रेन और उसके मददगारों के सीधे निशाने पर होगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ऐसी तैयारी में जुटे हैं कि बेलारूस को बचाया जा सके। उधर इटली के स्त्रोम्बोली द्वीप पर एक ज्वालामुखी में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि वहां भूकंप आ गया। ज्वालामुखी फटने के बाद लोगों को द्वीप के करीब न जाने की चेतावनी जारी की गई, क्योंकि ज्वालामुखी से लगातार गैस और लावा तेजी से निकल रहा है। ज्वालामुखी के फटने के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें लावे से निकलने वाली राख चारों तरफ फैलती नजर आई। काफी दूर तक ज्वालामुखी की राख का गुबार किसी बवंडर की तरह दिखा। यही नहीं, कुछ हिस्सों में तो धधकते लावे से शोले निकलते नजर आए। स्त्रोम्बोली द्वीप के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गनीमत यह रही कि ज्वालामुखी के फटने के बाद आए भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इधर जांच एजेंसियों ने दावा किया कि दाऊद ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी के लिए विदेशी नामों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बताया गया कि ड्रग्स तस्करी का यह तरीका इसलिए अपनाया गया ताकि भारत की एजेंसियों को भटकाया जा सके और नए साल के मौके पर बड़े पैमाने पर भारत में ड्रग्स भेजे जा सकें। एनसीबी के मुताबिक इसके लिए दाऊद इब्राहिम ने एक नया तरीका इजाद कर लिया है। दावा किया गया कि अब वो ड्रग्स की तस्करी के लिए पाकिस्तानी नावों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि वो श्रीलंका और ईरान की नावों से ड्रग्स और हथियार भारत भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नावों पर कोस्ट गार्ड की नजर ज्यादा होती है। इसलिए श्रीलंका और ईरान की नाव के जरिए उसे भटकाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही नाव पकड़े जाने पर सीधे दाऊद और पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आता। कोई लिंक मिले नहीं अथॉरिटीज को, अगर वो पकड़े भी जाए बोट तो उसका लिंक उन तक ना पहुंची। बताया गया कि इसी तरीके से नए साल पर भारी मात्रा में ड्रग्स भारत भेजने की तैयारी थी, लेकिन वक्त रहते ही जांच एजेंसियों ने दाऊद की इस साजिश का पता लगा लिया और एनसीबी ने कुछ रोज पहले ही श्रीलंका और ईरान की नाव जब्त करने का दावा भी किया।